दोस्तों ये बात है 2017 की, जब मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था एक प्राइवेट कंपनी में। 2017 ही वो ईयर है जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझसे प्राइवेट में जॉब नहीं होगा। मैं एज ए एमआर होल लाइफ काम नहीं कर सकता प्राइवेट में। मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए और मैं इंक्लाइंड था टुवर्ड्स एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब अप्रैल 2017 में मैंने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया था कि मुझे रेजिग्नेशन लेटर पुट अप कर देना चाहिए। तो अप्रैल 2017 में मैंने मेरे कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके भेज दिया और अप्रैल 2017 से मैंने फुल फ्लेजेड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। अब जॉब मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूं जिससे दो चीज एक साथ नहीं होता है। मैं प्राइवेट में काम करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक साथ फोकस नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता था। इसीलिए मैंने प्राइवेट में रेजिग्नेशन देकर कंप्लीटली एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में फोकस करना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल 2017 से। तब मुझे स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कॉम्पिटिटिव बुक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि प्रिपरेशन कैसे करना है, स्टार्टिंग टू एंडिंग कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं एक ऐसे एस्पिरेंट को जानता था जो मुझसे 2 साल पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और वो भी एसएससी एंड रेलवेज का ही एस्पिरेंट था। एक दिन मैं उसके घर पे गया ये देखने के लिए कि वो कौन कौन सा बुक्स फॉलो करता है, क्योंकि अगर उसके पास कोई ऐसा बुक्स है जो मेरे पास नहीं है और वो बुक भी इंपॉर्टेंट है तो मैं वो बुक ऑर्डर करके मंगवा लूंगा और उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो जब मैं उसके स्टडी रूम पे गया, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका स्टडी रूम नहीं था, पूरा एक लाइब्रेरी था। मतलब उसके पास हर एक पब्लिकेशन का बुक्स था, वो भी एसएससी एंड रेलवेज का ही एस्पिरेंट था और ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं था जिसका बुक्स उसके पास नहीं था। मतलब जो भी बुक्स लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल था सभी बुक्स उसके पास था। एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक्स 15 बुक्स, मतलब मल्टीपल बुक्स उसके पास था। तब मैं भी नया नया था, ये मई जून का बात है। उसके घर पे जब मैं गया था मैं भी नया नया था। मैं ये लाइब्रेरी देख के खुद भी डर गया कि अरे इतना सारा बुक्स फॉलो करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वो मुझसे भी सीनियर है, 2 साल पहले से वो प्रिपरेशन मतलब कर रहा है तो उसको ज्यादा पता होगा। तो मैं डर गया उस वक्त कि इतना सारा बुक्स तो यार मेरे पास नहीं है, उसके पास है, इतना सारा बुक्स मेरे पास नहीं है, मैं एफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं लिमिटेड रिसोर्स से ही, जितना मैं एफोर्ड कर सकता हूं उतना लिमिटेड रिसोर्स से ही मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेस फॉलो किया और आज मैं एज ए लेवल 5 सीनियर क्लर्क सिलेक्टेड हूं फ्रॉम आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम, और अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया है और मैंने सुना है कि वो किसी कंपनी में अभी काम कर रहा है। तो ये इसीलिए है कि उसने बहुत सारा बुक्स फॉलो किया था, प्रॉपर स्ट्रेटेजी उसके पास नहीं था। वो तो एक ऐसा एस्पिरेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको खुद भी पता है कि ऐसा मल्टीपल एस्पिरेंट्स है जो बहुत सारा बुक्स फॉलो करता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो लोग लिमिटेड रिसोर्सेस फॉलो ना करके मल्टीपल रिसोर्सेस फॉलो करता है। जो भी मार्केट में नया ट्रेंडिंग बुक आता है वो सभी बुक्स खरीद के प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। अगर आप मुझसे मेरा सक्सेस मंत्र पूछे कि मैंने कैसे मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किया, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, सीजीएल, फिर जो भी एसएससी सीपीओ का एग्जाम्स है और एसएससी एमटीएस का एग्जाम्स है, इतना सारा एग्जाम्स जब मैंने क्लियर किया, अगर आप मुझसे मेरा सक्सेस मंत्र पूछेंगे तो मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, स्टडी लेस। आपको जितना कम आप प्रिपरेशन करेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा हाई होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन मैं मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ज्यादा पढ़ के कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ दोस्तों। स्टडी लेस मतलब आपको जितना कम है उतना कम रिसोर्सेज से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, मतलब आपको कम पढ़ाई करना है, मल्टीपल टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। स्टडी नंबर 2 जो पॉइंट है वो है स्टडी स्मार्ट, मतलब आपको वही टॉपिक्स पढ़ना है जो टू दी पॉइंट है। अगर आप सब कुछ चीजें पढ़ेंगे तो आप एक सही से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ेंगे और कोई भी टॉपिक 100% आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 स्टडी लेस, कम पढ़ाई कीजिए, कम प्रिपरेशन कीजिए। नंबर 2 स्टडी स्मार्ट, टू दी पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और नंबर 3 स्टिक टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देख के ही प्रिपरेशन करना है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देख के आपको प्रिपरेशन करना है। दोस्तों अगर आप एक सीरियस आरआरबी एनटीपीसी 2024 एस्पिरेंट है तो अभी पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सबको बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बुक्स बताऊंगा जो आपको बोथ एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों ही एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और मैंने जितना कंसाइज हो सका मैंने कंसाइज किया, जितना कम हो सका मैंने नोट डाउन किया,
आपको बेयर मिनिमम बुक्स ही मैं बताऊंगा, मल्टीपल बुक्स आपको नहीं बताऊंगा। जो भी बुक्स मैंने खुद फॉलो किया था मेरे एनटीपीसी 2019 एग्जाम के टाइम पे, जिसको फॉलो करके मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए सीनियर क्लर्क इन लेवल 5 ऑफ इंडियन रेलवेज फ्रॉम आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम, वो सभी बुक्स मैं आपको बताऊंगा। ये सभी बेयर मिनिमम बुक्स है। ये सभी बुक्स आप लोग, अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए। और ये सभी बुक्स आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये जो भी लिस्ट है मैं आपको दिखाऊंगा। ये सभी बुक्स आप लोग खरीद सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अगर ये एक प्रमोशनल वीडियो होता तो मैं एक ही पब्लिकेशन का बुक्स के बारे में बताता इस वीडियो के एंड तक, लेकिन आप अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं हर एक पब्लिकेशन के बुक के बारे में बताऊंगा। जो भी बुक्स मैंने खुद मेरे टाइम पे फॉलो किया था वो मैं बताऊंगा। ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो जो भी बुक्स मैं बताऊंगा वो आप नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए और अभी खरीद के प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम अभी नहीं है और बेयर मिनिमम बुक्स ही आपको फॉलो करना है। और सभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया है। इस वीडियो के पिन कमेंट में उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप को जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 6500 उसमें उस ग्रुप में मेंबर्स है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर रेलवे एग्जाम्स। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। उसमें से रीजनिंग एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपको रीजनिंग एंड मैथ्स में ही सबसे ज्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, ताकि जीके में अगर मार्क्स कम भी हो तो भी कंपेंसेट हो सके, मैच हो सके। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले, ये एक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। स्ट्रेटजी वीडियो मैंने पहले भी बनाया है और लास्ट फ्यू मंथ्स का स्ट्रेटजी वीडियो अपकमिंग डेज में मैं बना दूंगा। ये सिर्फ बुक लिस्ट फोकस्ड वीडियो है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक ही रेकमेंड करूंगा, सिर्फ एक बुक, उससे ज्यादा बुक्स आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। और वो बुक है पिनेकल रेलवे रीजनिंग प्रीवियस ईयर का बुक। दोस्तों, ये जो बुक है ये मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था। ये बुक जो है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सभी रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में आपको रेलवे प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चंस मिल जाएगा, चाहे वो एएलपी का हो, जेई का हो, एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का हो। हर एक रेलवे एग्जाम्स का जो भी रीजनिंग का क्वेश्चंस है, इस पिनेकल रेलवे रीजनिंग बुक में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में ये कंपाइल्ड है। ये बुक करने से आपको रीजनिंग के लिए और कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बुक आता है जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं, वो बुक बिल्कुल मत खरीदिए। कोई किरण पब्लिकेशन का भी रीजनिंग का बुक फॉलो करते हैं, वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेयर मिनिमम बुक्स से ही आपको फॉलो करना है, आपको प्रिपरेशन करना है। और जितना प्रिपरेशन करेंगे वो प्रिपरेशन आपको सॉलिड तरीके से करना है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ यही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो है पिनेकल रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग बुक। इस बुक से आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, यूट्यूब चैनल से सब कुछ आपको क्लियर करना है। स्ट्रेटजी वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने बताया भी है। रीजनिंग फोकस का जो स्ट्रेटजी वीडियो है उसमें मैंने बताया है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद सिर्फ इसी बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। सभी क्वेश्चन जितना भी है वो आपको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स बिफोर एग्जाम आपको प्रैक्टिस करके जाना है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे भी क्वेश्चंस आता है, जो भी ट्रेंड फॉलो होता है, उसी ट्रेंड पे आपको स्टिक टू रहना है। तभी आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपका स्कोर भी बहुत ज्यादा हाई होगा बोथ एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम में। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ ये पिनेकल रेलवे जो है रीजनिंग बुक ही मैं रेकमेंड करूंगा। रीजनिंग के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी में एक और सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है, वो है मैथ्स। आपको मैथ्स में भी बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा, तभी जीके में अगर थोड़ा कम भी स्कोर आ गया तो भी कंपेंसेट हो सके। मैथ्स के लिए जो बेयर मिनिमम बुक्स है, सिर्फ 3 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये 3 बुक्स के अलावा आपको कोई और बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। ये 3 बुक्स से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के लिए आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी पेड कोर्स या कहीं से भी आप पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। विदाउट कंप्लीटिंग द कोर्स आप क्या ही प्रीवियस ईयर करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले कोर्स कहीं से भी हो आप कंप्लीट कर लीजिए। और एनटीपीसी का ज्यादा टाइम भी नहीं है, आई गेस ऑलमोस्ट आपने 70 to 80% कोर्स आपने कंप्लीट कर भी लिया होगा। तो मैथ्स के लिए मैं सिर्फ 3 बुक्स ही रेकमेंड करूंगा। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो बुक है मैथ्स के लिए स्पेशली फोकस्ड टू आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, वो है किरण एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स बुक जो है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो मैं एसएससी का बुक क्यों रेकमेंड कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो किरण एसएससी का प्रीवियस ईयर वाला बुक है, इसमें सभी क्वेश्चंस, सभी
टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको टाइप वाइज मिल जाएगा। सपोज पहले आप परसेंटेज का क्वेश्चन फॉलो करना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज का सभी टाइप वाइज क्वेश्चन उस बुक में मिल जाएगा। तो किरण एसएससी प्रीवियस ईयर का जो बुक है, उस बुक को, वो बुक प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों। ये बुक से आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हर एक चैप्टर का आप लोग बहुत बढ़िया से टाइप वाइज प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले कोर्स तो आप कंप्लीट कर लीजिए कहीं से भी, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको किरण एसएससी का मैथ्स बुक आपको लेना है और इस बुक को मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको फुल आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप एक चीज माइंड पे रख के प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पहले रेलवे का प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये जो एसएससी का किरण वाला जो बुक है, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई भी हो सकता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स इस बुक को कंप्लीटली आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो एनटीपीसी का जो लेवल है मैथ्स का, उसी लेवल के क्वेश्चंस आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मत कीजिए अगर ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनटीपीसी क्वेश्चंस को ट्रेंड को देख के ही आपको इस बुक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए किरण एसएससी मैथ्स बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैंने भी इस बुक को फॉलो किया था फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। उसके बाद जो नंबर 2 जो बुक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है पिनाकल रेलवे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला बुक। इस बुक में आपको रेलवे का जितना भी एग्जाम्स पहले हुआ सभी का मैथ्स का क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का मैथ्स क्वेश्चंस तो इस बुक से आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। 2 to 3 टाइम्स इस पिनाकल के बुक को भी आपको कवर करना है, तभी आपका प्रिपरेशन पूरा हार्डकोर होगा, सॉलिड प्रिपरेशन आपका होगा, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम में। तो ये पिनाकल रेलवे मैथ्स प्रीवियस ईयर बुक में आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का हर एक क्वेश्चन आपको 2 to 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है और बाकी जितना भी रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन है सभी आपको इस बुक से प्रैक्टिस करना है। तो प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चंस ये पिनाकल रेलवे प्रीवियस ईयर बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए किरण एसएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, सभी टाइप वाइज क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही आपका कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पिनाकल रेलवे मैथ्स से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन एक और बुक आपको लेना है ताकि आपको एक अलग से आपको फॉर्मूला बुक मेंटेन ना करना पड़े, और वो है ब्रह्मास्त्र बुक बाय आदित्य रंजन सर। ये जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है दोस्तों, ये बुक अगर आप खरीद लेंगे तो आपको फॉर्मूलाज के लिए, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको हर रोज रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूलाज हर रोज रिवाइज नहीं करते तो आप भूल जाएंगे फॉर्मूलाज को और आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप बढ़िया से स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूलाज बहुत बढ़िया तरीके से हर रोज आपको अगर मेमोराइज करना है तो आपको एक अलग कोई कॉपी मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ये बुक खरीद लेते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक बाय आदित्य रंजन सर, इस बुक में आपको मैथ्स का हर एक फॉर्मूलाज आपको मिल जाएगा, सभी चैप्टर्स का फॉर्मूलाज आपको मिल जाएगा। इस बुक को आपको हर रोज एक बार रिवाइज करना है, हर रोज मॉर्निंग उठ के आपको एक बार ये फॉर्मूला वाला बुक रिवाइज करना है, तभी आपका फॉर्मूला आपका पूरा मेमोराइज होगा। और एग्जाम देने के टाइम पे या मैथ्स जब आप मॉक देंगे तब आपको फॉर्मूलाज झट से आपको याद आ जाएगा, सभी फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। तो हर रोज ये फॉर्मूला वाला बुक भी आपको करना है। तो मैथ्स के लिए सिर्फ 3 ही बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा, एक है किरण एसएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर बुक, एक है पिनाकल रेलवे मैथ्स प्रीवियस ईयर बुक, और एक है आपका जो है ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक बाय आदित्य रंजन सर मैथ्स का। ये 3 बुक मोर देन एनफ है फॉर बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम। अब मैं बात करूंगा वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जीके। दोस्तों जीके का एक बिटर ट्रूथ यही है कि आप जितना भी प्रिपरेशन कर ले, कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन फिर भी जो टॉपर्स लोग होते हैं वो लोग उनको एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी मालूम होता है, वो लोग एक फिक्स्ड पैटर्न में प्रिपरेशन करता है, उनको पता होता है कि कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उसी टॉपिक्स पे स्टिक रह के वो लोग प्रिपरेशन करता है, इसीलिए वो लोग एक डिसेंट स्कोर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बिटर ट्रूथ यही है कि आप जितना भी प्रिपरेशन कर ले जीके में, आप ज्यादा हाई स्कोर करने का चांस बहुत ही कम है। ये अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट को ऐसे ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि आप कम प्रिपरेशन करके भी आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाए। ये जीके का एक अलग स्ट्रेटेजी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं मेरा, और अपकमिंग डेज में भी मैं फ्यू मंथ्स का जो स्ट्रेटेजी वीडियो होगा उसमें मैं मतलब बता दूंगा कि जीके में अभी रिमेनिंग 3 to 4 मंथ्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। ये वीडियो फोकस्ड है सिर्फ बुक लिस्ट के ऊपर। जीके के लिए मैं आपको सिर्फ 4 बुक्स रेकमेंड करूंगा। जीके दोस्तों बहुत वास्ट है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बुक्स आपको लेना तो पड़ेगा ही। 4 बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा।
सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है अरिहंत मनोहर पांडे का जनरल नॉलेज वाला बुक। ये 3 बुक्स होता है इसमें। जो सबसे थिक वाला बुक है, अप्रोक्स 200 के करीब इसका प्राइस है और आपको 180 के समथिंग वो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये वाला अरिहंत वाला बुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए इस अरिहंत से ही प्रिपरेशन करता था। तो ये जो अरिहंत वाला बुक है जनरल नॉलेज का, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। ये बुक पढ़ के आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। लूसेंट जो है बहुत ही स्कैटर्ड है, लेकिन फिर भी जो लूसेंट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग लूसेंट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको नंबर 1 बुक पे रेकमेंड करूंगा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जीके में। आपको ये अरिहंत वाला बुक लेना है, मनोहर पांडे का जनरल नॉलेज वाला बुक। इस बुक से आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको लूसेंट भी लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लूसेंट लेना तो आप लूसेंट ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अरिहंत या लूसेंट में से कोई एक बुक लेना है, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अरिहंत वाला ही बुक ले। लेकिन आप लूसेंट से भी अगर आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट तो आप लूसेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों एफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा टॉपिक्स था अरिहंत में जो मुझे अरिहंत में अच्छा नहीं लगा, वो मुझे लूसेंट में ज्यादा अच्छा लगा। तो दोनों बुक्स को कंबाइन करके मैंने प्रिपरेशन किया था मेरे एनटीपीसी एग्जाम के टाइम पे। तो दोनों बुक्स को आपको कंबाइन करके प्रिपरेशन करना है, बोथ अरिहंत एंड लूसेंट। ये 2 बुक हो गया कंसेप्ट के लिए, नंबर 1 अरिहंत एंड नंबर 2 लूसेंट। नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कोई भी एग्जाम के लिए, स्पेशली फोकस्ड फॉर एनटीपीसी एग्जाम, वो है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस। दोस्तों ये जो बुक है इसमें एसएससी का सभी प्रीवियस ईयर का जो भी है जीके वाला क्वेश्चंस, वहां पे आपको पूरा सब कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा। ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस बुक में आपको सभी जीके का क्वेश्चंस मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ये बुक एसएससी एग्जाम के लिए फोकस्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एनटीपीसी में भी ये बुक पूरा जरूर कवर करके जाइए, ताकि आप बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर कर सके एनटीपीसी एग्जाम में। ये ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस में 1 लाइनर के तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ रहेगा। मुझे 1 लाइनर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि 1 लाइनर के तरीके से पढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा लर्निंग में मेरा होता है। मैं पहले 1 लाइनर पे ज्यादा फोकस किया करता था। तो ये ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस में 1 लाइनर के हिसाब से क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। ये ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस में सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार गो थ्रू करके जाना है एग्जाम से पहले। ये बहुत CBT 1 एंड CBT 2 के लिए फोकस्ड है। जीके में आप बहुत डिसेंट स्कोर करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस। उसके साथ साथ एक और बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, लेकिन ये बुक आपको अभी खरीदने का जरूरत नहीं है। ये आप एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आप खरीद सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1.5 या 2 महीना पहले इस बुक को खरीद लीजिए एग्जाम से, यानी कि जब आप एनटीपीसी CBT 1 का एग्जाम देंगे उससे 2 महीना पहले ये बुक आप खरीद लीजिए। और उस बुक का नाम है स्पीडी बुक ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों ये बुक आपको खरीदना है एग्जाम से 2 महीना पहले। सपोज CBT 1 एग्जाम अगर अप्रैल में होता है तो आपको फरवरी में इस बुक को खरीदना है। लेटेस्ट वाला जो पब्लिश होगा उस बुक को आपको खरीदना है स्पीडी का। और आपको लास्ट 6 मंथ्स मोस्ट रिकमेंडेड है, और अगर आप 1 ईयर तक कर सकते हैं प्रीवियस तो आप कर लीजिए, लेकिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको मोस्ट रिकमेंडेड है। ये आपको करना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। तो ये स्पीडी वाला बुक एग्जाम से CBT 1 से 2 महीना पहले ही आपको खरीदना पड़ेगा। और CBT 2 एग्जाम से भी उस वक्त का जो लेटेस्ट वाला पब्लिश होगा उससे CBT 2 से भी 2 मंथ्स पहले का आपको ये स्पीडी वाला बुक खरीद के आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का सब कुछ इस स्पीडी बुक में मिल जाएगा। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होगा करंट अफेयर्स के लिए। तो जीके के लिए 4 इंपॉर्टेंट बुक मैंने बता दिया है। एक है आपका अरिहंत बेस्ड फॉर कॉन्सेप्ट, नंबर 2 है लूसेंट बेस्ड फॉर रेफरेंस टू यूज एज ए रेफरेंस गाइड बुक, नंबर 3 है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नंबर 4 है आपका स्पीडी बुक ऑफ करंट अफेयर्स। लेकिन इसके साथ साथ एक और बुक आपको खरीदना पड़ेगा जो है पिनेकल रेलवे प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस बुक। ये पिनेकल का बुक मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इस बुक में आपको एनटीपीसी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ये पिनेकल का बुक भी आप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी या प्रीवियस जो भी रेलवे एग्जाम्स हुआ सभी का जीके का क्वेश्चंस आपको इस बुक पे मिल जाएगा। तो पिनेकल का बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अरिहंत, लूसेंट, ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस
एंड पिनेकल का जो जनरल अवेयरनेस का बुक है, स्पेशली फोकस्ड फॉर एनटीपीसी एग्जाम एंड अदर रेलवे एग्जाम्स, उस बुक को भी आपको खरीदना होगा। और स्पीडी का बुक भी आपको खरीदना होगा फॉर करंट अफेयर्स। तो ऑल टोटल मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके के लिए आपको 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स तो आपको खरीदना ही है। ये बहुत कंसाइज करके मैंने नोट डाउन किया है। ये तो बेयर मिनिमम बुक्स है जो आपको खरीदना ही है। हर एक एस्पिरेंट, हर एक सीरियस एनटीपीसी एस्पिरेंट के पास ये सभी बुक्स तो होना ही चाहिए। ये 9 बुक्स से आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।